बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। सबसे पहले दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानी को ईद मुबारक। दुआ है कि खुदावंद करीम इस पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। जो ख्वाब कायदे आज़म ने और इल्लामा इकबाल ने देखा था उसके मुताबिक हो। अब आ जाते हैं मुल्क में। एक तरफ तो ईद की खुशी है, दूसरी तरफ हुकूमत से लपके रहने की ख्वाहिश पीडीएम की उनकी मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा करती चली जा रही हैं। हुकूमत जो अपने मुखालफिन यानी कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाल बिछाती है, उनके लिए मुश्किलात खड़ी करती है। हुकूमत उसी दलदल में इतना धंस चुकी है कि मौजूदा हुकूमत आने वाले चंद दिनों में बज़ाहिर बादुल नज़र में आइन और कानून की हुक्मरानी हो तो मेहमान नज़र आती है। नाज़रीन, ये मुश्किलात आवाम की हुई नहीं, ये खुद हुकूमत को ने इक़्तिदार में आने से पहले पीडीएम की हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर 14 जमातों ने जो बुलंद बाला दावे किए थे वो उन्हीं के गले का तोग बन गया। अब अपने गले में डाला हुआ ढोल बजा रहे हैं, अपने ही अल्फाजों के कैदी बन होकर रह गए। एक तरफ 23 करोड़ आवाम की सख्त नापसंदगी, दूसरी तरफ हुकूमत के बुलंद व बाला दावे धड़मधूस हो गए। आवाम की बढ़ती हुई मुश्किलात और हुक्मरानों के दावे, दोनों हुक्मरानों के गिर्द चार दीवारी हो चुकी है और अब इससे निकलना इनके लिए बज़ाहिर नामुमकिन हो गया। पर ना जाने कौन से ताकतवर हल्के हैं, कौन सा इमरान खान साहब कहते हैं जो लंदन प्लान है वो किसके दरमियान हुआ। उसकी वजह से हुकूमत ना मुल्क की आवाम की परवाह करती है, ना सुप्रीम कोर्ट की करती है, ना आइन की करती है। नाज़रीन, इस हुकूमत ने जो पीडीएम की हुकूमत वजूद में आई, इन्होंने पहले आने से पहले इमरान खान को बड़े बुलंद व बाला चैलेंज किए थे, लेकिन इमरान खान की साबित कदमी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ठहराव और मुकाबला करने की आदत ने इमरान खान को बज़ाहिर आज इस वक्त तक कामयाब रखा है। एक तरफ अकेली तरीके इंसाफ की जमात, एक तरफ पूरी 14 जमातें, लेकिन फिर भी इलेक्शन से फरार। इलेक्शन से पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी 2022 अप्रैल में, तो इमरान खान के खिलाफ साजिशें की गई एक साइफर के तहत, और शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ साहब हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, आसफ अली जरदारी साहब हो या दीगर पीडीएम की जितनी हो, कहते थे इमरान खान नाहल है, नालायक है, इससे मुल्क की माशी सूरत हाल नहीं संभल रही, सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा। इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अरबों रुपए लगाए गए, मुबैना तौर पर लातदाद साजिशें की गई, यहाँ तक कि 3 लॉन्ग मार्च कराए गए। एक जुल्फ़कार, एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया और 2 मौलाना फजलुर रहमान ने किए। और उस लॉन्ग मार्च के पीछे उन्होंने अज़ाइम भी बता दिए कि मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च उन्होंने उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया जिन्होंने कहा इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे। लेकिन वो तीनों लॉन्ग मार्च रेत की दीवार साबित हुए और इमरान खान के लिए कोई भी ख़तरा ना बन सके। लेकिन इमरान खान ने कोरोना के बावजूद भी मुल्क की माशी सूरत हाल को पांव पे रखा। कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बेहतर हिकमत अमली, जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने सराहा कि उन्होंने बचाया है, लेकिन जब तमाम साजिशों के बाद नाकाम हो गए तो फिर इमरान खान को ताने दिए गए कि जब सिर्फ 118 रुपये का पेट्रोल लीटर था, 118 रुपये का। मरियम नवाज ने कहा ईद आई है, इमरान खान तुम्हें कैसे नींद आती है, 118 रुपये का पेट्रोल हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आती, उतर जाओ, हम इसको संभाल लेंगे। इक़्तिदार में आने से पहले के तमाम तर दावे पीडीएम के लिए इस वक्त पीडीएम के गले का फंदा बन चुके हैं और इससे बचने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं। सिर्फ धांधली और आइन शिकनी से इक़्तिदार के साथ ज़बरदस्ती चिमटे हुए हैं। ना सिर्फ इक़्तिदार के साथ चिमटे हुए हैं बल्कि तरीके इंसाफ पर के चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमला सा लेके उसके घर में छापे
और 144 मुकदमात समेत 2 दर्जन 2000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां, तरीके इंसाफ के लीडरों को पकड़ के पूरे मुल्क में फिराना, यानी कि आदम स्वाति को गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद, लाहौर, बलूचिस्तान, सिंध ले जाया गया। इसी तरह अली अमीन गंडापुर के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें पकड़ के कभी बलूचिस्तान, कभी लाहौर, कभी किस शहर में, कभी सिंध ले जाते हैं और उनके बाल तक काट दिए गए। मुराद सईद की भी जिंदगी के दुश्मन बन गए। लेकिन इमरान खान इस तसलसल जारी रखा। 2022 के जनवरी में इमरान खान को चैलेंज किया गया कि आप इतना करते हो तो आप 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील कर दें। जब उसकी हुकूमत ख़त्म हुई तो हम उसी वक्त इलेक्शन करा देंगे। ये बयान दिया नवाज शरीफ ने, मोहतरम शहबाज शरीफ ने, बिलावल पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, कम व बेशतर हक ने, हर एक ने कहा हम मैदान से नहीं भागते। इमरान खान इतना जमहूरियत पसंद है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करें। साथ ही ये दावा कर दिया। नाज़रीन, आज की बात और गौर से सुनिएगा कि ये हुकूमत अपने जाल में कैसे फंसी जो इन्होंने तरीके इंसाफ के खिलाफ कराई थी। ये समझ रहे थे कि इमरान खान इक़्तिदार का भूखा है, 2 सूबों की असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगा। अदम एतमाद करा कर इन्होंने खरीदो फरोख्त करके अपनी हुकूमत तो बना ली, लेकिन माशी तबाही के बहाने चले गई। 14 जमातों की हुकूमत किसी एक नतीजे पर नहीं पहुँच रही। IMF हम पर यकीन नहीं कर रहा। इमरान खान पर जो पहले उसके इक़्तिदार में इल्ज़ाम लगते थे कि इमरान खान नाहला है, नालायक है, 118 रुपये का पेट्रोल जब हुआ तो सख्त ताने मारे गए। फिर जब डॉलर 178 पे हुआ तो सारी माशी तबाही का जिम्मेदार इमरान को ठहराया गया। और उसके बाद कहा गया IMF से इमरान खान को डील करना नहीं आती, ये छोड़ दे। इसाक डार ने अपने आप को आइंस्टाइन कहा कि मैं आऊँगा तो आगे 2 मिनट में, मेरा बड़ा तजर्बा है 30 सालों का, मैं डील कर लूँगा। लेकिन इमरान खान की हुकूमत तो ले गए, लेकिन मुल्क इनसे नहीं चलाया गया, मुल्क जाम हो गया। इन्होंने ये दावे किए थे इमरान खान असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगा, तो उसने तोड़ दी। कभी ये कहते थे परवेज़ इलाही नहीं मानेगा, परवेज़ इलाही भी मान गया। कहते थे एतमाद का वोट नहीं लेगा, उसने एतमाद का वोट ले लिया। उन्होंने कहा असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगा, असम्बलियाँ तोड़ दी। और दावा किया था कि हम 90 दिन में हर हाल में पूरे मुल्क में इलेक्शन करा देंगे। जब हर महाज पर इन्हें नाकामियाँ होती रही PDM को, तो फिर इन्होंने इलेक्शन से फरार का रास्ता अपना लिया। रिकॉर्ड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTM की पूरी क़यादत के दावे मौजूद हैं कि अगर आपने दोनों सूबों की असम्बलियाँ तोड़ी, पंजाब तो उसको करा देंगे। नहीं हुआ। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत रुसवा भी हुई, शर्मिंदा भी हुई, झूठी भी शामिल हुई और नाकाम भी करार पाई। इक़्तिदार में आने से पहले इनके बुलंद व बालिग दावे जितने भी किए थे वो इन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बन गए। इमरान खान ने सख्त महंगाई और कोरोना के बावजूद, पेट्रोल की कीमत 150 रुपये थी, डॉलर की कीमत 178 रुपये की थी, जिसके ताने ये इमरान खान को देते थे 118 रुपये पेट्रोल पर। मगर आया तो अपनी बंदर बांट में 14 जमातों को अकोमोडेट करने के लिए किसी ने कहा मुझे ये, नून लीग ने कहा मैंने वजारत उज़्मा लेनी है, पीपल्स पार्टी ने कहा मैंने स्पीकरशिप लेनी है, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा बेटे को वज़ीर कराना है, समदी बनाना है, MQM की अलग डिमांड थी, ANP की अलग डिमांड थी, नेशनल अवामी पार्टी की अलग डिमांड थी। ये डिमांडें पूरी करते रहे, लेकिन हुकूमत को माशी तौर पर इतना तबाह कर दिया कि महंगाई इस कदर सड़ तोड़ कर आई कि अवाम की चीखें निकल गई। अवाम की चीखें निकली तो इमरान खान ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू की, जल्द से जल्द उसे शुरू कर दिए गए। असम्बली तहलील करने से पहले उन्होंने आइनी माहिरीन से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अगर आप 2 सूबों की असम्बली तहलील करते हैं तो हुकूमत जितनी मर्जी आइन शिकनी कर ले, 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। लेकिन इन्होंने उसके बाद ना हाई कोर्ट का हुक्म माना, ना सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना। इमरान खान पर जो ताने देते थे कि हमारे पास तजर्बाकार टीम है, इमरान खान अनाड़ी है, इससे मुल्क की माशी सूरत हाल नहीं संभल रही, सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा, IMF से इनको डील नहीं कर रही। लेकिन नाकामियों की दास्तान देख के जैसे ही ये इक़्तिदार में आए और बंदर बांट हो गई आपस में PDM के लीडरों की, वहाँ की गवर्नरशिप दे दो, वहाँ की स्पीकरशिप दे दो, बिल्डिंग की डिपार्टमेंट मुझे दे दो, फाइनेंस मुझे दे दो, कानून मुझे दे दो और खारजा मुझे दे दो, इस किस्म की लड़ाई चलती रही। लेकिन शहबाज शरीफ आकर एक कामयाब
वज़ीर आज़म नहीं बन सके जो बुलंदवा वाला दावा एज वज़ीर आला करते थे। उनके पास उनका दावा था शहबाज शरीफ का कि मेरे पास तजर्बाकार टीमें हैं, हम महंगाई ख़त्म कर देंगे और माशियत संभाल लेंगे और उसको बेहतरी के रास्ते पे ले आएंगे और सियासी इस्तेकाम भी ले आएंगे। लेकिन इनमें से किसी एक चीज़ में इन्हें कामयाबी ना हुई। महंगाई का ये हाल हुआ कि पेट्रोल 150 की बजाय अब इस वक्त 282 रुपये पर लीटर मिल रहा है। डॉलर जिसकी कीमत 188 रुपये थी अब 288 रुपये से भी ज़्यादा महंगा 300 रुपये का मार्केट में मिल रहा है। और ये इमरान खान को ना तजर्बाकार कह रहे थे, तो इस वक्त 70% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर जितने भी थे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। बेरोजगारी 3.5 करोड़ एक साल में हदफ तक पहुंच चुकी है। खत्ते गुर्बत से रहने वाले लोग 90% हो चुके हैं। लेकिन हुकूमत ने ये खुद दावे किए थे, माशी कहा हम इसको पटरी पर लाएंगे, लेकिन मुल्क में बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए जिसकी वजह से 3.5 करोड़ के कमो बेशतर एक साल में लोग बेरोजगार की खबरें आ रही हैं। और तो और जो इसहाक डार कह रहे थे कि मैं IMF के साथ एक दिन में मामला कर लूँगा, 6 महीने से IMF के साथ मामला तय नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ डॉलर की कीमत ऊपर चलती जा रही है। सोना जो 1,40,000 रुपये था अब 2,20,000 रुपये चले गया है। पाकिस्तान में इस वक्त बड़े बड़े कारखाने 6-6 महीने से तनख्वाहें नहीं दे रहे। इंटरनेशनल चेन जितनी भी हैं वो अपना पैसा वापस पाकिस्तान ले जा रहे हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क में खाना जंगी छिड़ सकती है। यहाँ पेट्रोल नायाब हो सकता है, बिजली नहीं मिलेगी, खाने पीने की अशिया नहीं मिलेगी। पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क है 70%, हमारी गंदम में इस वक्त 4 गुना ज़्यादा कीमत चले गई है और आगे जून और जुलाई में गंदम की बारिशों की वजह से किल्लत होने का ख़तरा है और मुल्क में भूख और अफलास फैल सकता है। नाज़रीन, इस हुकूमत ने जो दावे करता था इसहाक डार जो आज वक्त वज़ीर ख़जाना है कि मेरा IMF से डील करने का बहुत तजर्बा है, मैं बासानी इससे मामला को 6 महीने में IMF इनसे बात करना पसंद नहीं कर रहा। इसहाक डार को कहा गया आप अमेरिका ना आए। इसहाक डार आने पर सबसे ज़्यादा तनकीद इनके साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार के बर वक्त फ़ैसला ना करने पर पाकिस्तान को 50 साल पीछे धकेल दिया गया है। अब पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए मिनिमम 10 साल बड़े तरीन फैसले करने होंगे। IMF ने कह दिया है मौजूदा हुकूमत जो चू चू का मरबा है, हम इनके साथ मिल के कोई भी मुआहदा नहीं कर सकते। इनका तो पाकिस्तान की अवाम को इन पर एतमाद नहीं है, आपस में इनका इत्तेहाद नहीं है। एक साल में हुकूमत ने क्या कामयाबियाँ की, अपनी तरफ जो अरबों रुपए के मुकदमात थे नाज़रीन, जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर PDM के लोगों पर 1200 अरब के नैब कवानीन में तरमीम करके अपने मुकदमात ख़त्म करवा लिए। इनकी नज़र में 50 करोड़ से कम फ्रॉड है ही नहीं, नैब से वो इख्तियारात ले लिए गए। मुल्क पर इस वक्त जब इमरान खान थे तो ग्रोथ रेट 6 पर था, अब -4 पर चले गया है, यानी कि दिवालिया अमलन बादियुल नज़र में हो गया है। इस वक्त हुकूमत ने सिर्फ आकर जो बुलंदवा बालद के लोगों की ज़िंदगी संवारने के लिए सिर्फ अपने मुकदमा तमाम ख़त्म करा लिए, जिसमें 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। आसफ अली जरदारी पे खरबों रुपए केस थे जो PDM की लीडरशिप सब मुकदमों में थी। ECL में नाम थे, नाम निकलवा लिए और मजीद खरबों रुपए बैरून मुल्क ले गए। इनकी हुकूमत के बुरे हालात का ये अंदाज़ा है कि इनके भाई वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ के सगे भाई नवाज शरीफ, जो इमरान खान के दौर में इलाज कराने की गरज से गए थे लंदन, वो लंदन से 4 मुल्कों में, स्वीडन और दूसरे मुल्कों में वो है, सऊदी अरब में, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे। भाई को भाई की हुकूमत पर एतमाद नहीं है। अब 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है और कल ख्वाजा आसफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 27 तारीख को पैसे जमा कराए। उन्होंने कहा ना हमने पैसे देंगे, ना हमारे एग्जैक्टिव ओहदेदार इनके साथ तामुन करेंगे, ना इलेक्शन कराने हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानते। इस पर आईनी माहिरीन ने कहा यह लफ्ज़ कहना मुल्क को
तबाही के दहाने और खून रेजी की तरफ ले जाना है। इस वक्त मुल्क को बचाना है, सियासत को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक हल है, साफ शफाफ इलेक्शन करके अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत मुंतखब हो और उसके बाद पाकिस्तान में बड़े सख्त फैसले करने होंगे, जिससे तालीम को फोकस करना होगा, सेहत की सहूलतों को फोकस करना होगा, रोज़गार देना होगा और कारोबारी तजर्बे को ऐसी सहूलतें, ऐसी फेवरें देनी होंगी कि दोबारा बंद कारखाने खुले, इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए। लेकिन उसके लिए माहौल बेहतर करना होगा, सियासी माशी इस्तेकाम के साथ साथ सियासी इस्तेकाम लाना होगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने महंगाई में 10 गुना इजाफा किया, कर्ज़ों में इजाफा हो गया, सिर्फ एक काम किया कि इमरान खान और पूरी तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ ज़ियाउल हक दौर से ज़्यादा कर दी गई। इमरान खान के अली अमीन गंडापुर को पकड़ के पूरे मुल्क की जेलों में घुमाया जा रहा है। इससे पहले आदम स्वाति को घुमाया गया, फवाद चौधरी से गैर इंसानी सलूक किया गया। इमरान खान पर कातलाना हमले के साथ साथ उनको हर वक्त ज़िंदगी का ख़तरा है, लेकिन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय हुकूमत अपनी हुकूमत को तूल लेने के लिए इमरान खान के मुताबिक लंदन मुआहदा जो ये था कि इमरान खान को सियासी रास्ते से हटाया जाएगा, नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म की जाएगी और फिर इलेक्शन कराए जाएंगे। नाज़रीन, ये वो हुकूमत का PDM का माजी है जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते रहे, जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते रहे उसके असल मुल्ज़मान ये अब खुद बन गए। महंगाई की ज़िम्मेदार PDM, बेरोज़गारी की ज़िम्मेदारी PDM, सियासी अदम इस्तेकाम की ज़िम्मेदार PDM, मुबैना तौर पर और इंतकामी कार्रवाइयों की जो इन्होंने बुनियाद रखी है। और तो और पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने, लेकिन आकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का पहला इलेक्शन कराने का हुक्म ना माना। 14 मई जो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिया था, फिर इन्होंने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात छीनने की कोशिश की। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने कह दिया इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, ये सस्पेंड है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदुली करते हुए उसे दोबारा गज़ट में शामिल कर दिया। एक ही हल है कि ताकतवर हल्के तमाम सियासतदानों को बिठाएं, वरना 27 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के आगे सियासतदानों ने मोहलत लिया PDM ने कि हम बैठ के फ़ैसला करेंगे, वरना फिर फ़ैसला आइन और अदालतों के मुताबिक होगा और वही फ़ैसला मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम कदम होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।